नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। देखिए, इससे पहले वाला लेक्चर था 9th लेक्चर, उसमें मैंने जितने भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है 9th पार्ट में जितने भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कराए थे। तो वो लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम में उससे जरूर क्वेश्चन आएंगे और ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिगर देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ऑफ 12,000 HP कैपेबल फॉर हेलिंग 600 टन एट द टॉप स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। 12,000 HP के कौन सा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन है जो 120 किमी प्रति घंटे की शीर्ष गति पर 6,000 टन के वजन ढोने में सक्षम है? तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन है वो है कितने हॉर्स पावर का? वो 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव इंजन है जो लगभग 6,000 टन का जो वजन होता है वो कैरी करेगा। 6,000 टन का वजन लेके चलेगा और कितनी स्पीड में? लगभग 120 किलोमीटर पर की स्पीड में। तो ये कौन सा इंजन है? तो इसको बोलते हैं वेग 12 इंजन। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वेग का फुल फॉर्म है वाइड गेज अल्टरनेटिव करंट और गुड ट्रैफिक। इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है एग्जाम में, याद रखो। क्लास वेग 12B क्लास 25 kV AC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन है इसमें, और ये डेवलप किया था 2017 में एलस्टॉम कंपनी ने। एलस्टॉम कंपनी फ्रांस की है। देखिए, अगर मैं बात करूं जो वेग 12B इंजन है, ठीक है, ये लोकोमोटिव इंजन है। कितने बनने हैं टोटल? ये 360 बनने हैं। और इसको कौन बना रहा है? और ये इंजन बन रहा है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा बिहार में। जो वेग 12B इंजन है, टोटल 360 बनने, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा बिहार बना रही है इसको। और इसकी पावर आउटपुट कितना है? 12,000 हॉर्स पावर का है। 12,000 हॉर्स पावर के इंजन है और लगभग 6,000 टन से ज्यादा वेट कैरी कर सकते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2020 द फर्स्ट हेवी हॉल इंस्टीट्यूट HHI द डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज इनॉग्रेटेड इन। जुलाई 2020 में डेडिकेटेड कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL के पहले हेवी हॉल इंस्टीट्यूट HHI का उद्घाटन देश में किया गया। देखिए, जो हेवी हॉल इंस्टीट्यूट बनाए डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का, जुलाई 2020 में इसका इनॉग्रेशन किया था। कहां पर? नोएडा में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांसमिट सिस्टम RRTS बोलते हैं जिसको, रीजनल रैपिड रेल कॉरिडोर इज बीइंग बिल्ट बिटवीन टू सिटीज। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांसमिट सिग्नल और रीजनल रैपिड रेल कॉरिडोर किन दो शहरों के बीच में बना है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली और मेरठ के बीच में ये बना है RRTS और रीजनल रैपिड रेल कॉरिडोर। 20 अक्टूबर 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। दिल्ली और मेरठ के बीच में 17 किलोमीटर का पोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड द वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन स्टार्ट? विश्व का पहला डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर किस देश में शुरू हुआ? उसका करेक्ट आंसर है, जो वर्ल्ड का फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर है वो इंडिया ने स्टार्ट करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री has become the first country in Asia and second in the world to launch hydrogen powered urban train? कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बना है? देखिए, चाइना एशिया की फर्स्ट कंट्री है और ओवरऑल वर्ल्ड में सेकंड नंबर में आती है जिसने हाइड्रोजन पावर्ड अर्बन ट्रेन चलाई है। अगर मैं पूछूं आपसे वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री कौन सी है जिसने हाइड्रोजन पावर्ड अर्बन ट्रेन चलाई है, तो आप लगाएंगे जर्मनी। और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो जर्मनी की ट्रेन है ना, जो जर्मनी की ट्रेन बनी है हाइड्रोजन पावर ट्रेन, वो किसने बनाई है? फ्रेंच की कंपनी है एलस्टॉम ने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन अंत्योदय एक्सप्रेस was proposed in which of the following रेल बजट? ट्रेन अंत्योदय एक्सप्रेस निम्नलिखित में किस रेल बजट में प्रस्तावित की गई थी? तो जो अंत्योदय एक्सप्रेस है वो 2016 के रेलवे बजट में प्रस्तावित की गई थी और ये पहली बार चली थी 4 मार्च 2017 में। उस टाइम रेलवे मिनिस्टर थे 2016 में सुरेश प्रभु, और ये कनेक्ट करती है हावड़ा जंक्शन कोलकाता से लेकर अन्नाकुलम जंक्शन कोची तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द DFC हैव बीन डिजाइन एज। DFC को किस प्रकार रूपांतरण किया गया है? तो जो DFC है ना, उसको कैसे डिजाइन किया है? मीडियम हॉल कॉरिडोर के लिए, हेवी हॉल कॉरिडोर के लिए या लाइट हॉल कॉरिडोर के लिए? तो जो DFC है ना हमारा, उसको हेवी हॉल कॉरिडोर, जितनी भी भारी चीजें फ्रीट में जाएंगी उसके लिए अलग से कॉरिडोर बनाया हमने, DFC कॉरिडोर। इसका करेक्ट आंसर है ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन इज डबल स्टैक फ्रीट ट्रेन वॉज फर्स्ट टाइल ऑपरेट? निम्नलिखित में से किन स्टेशनों के मध्य दोहरा स्टॉक वाली मालगाड़ी पहली बार परीक्षण संचालन किया गया? तो जो फर्स्ट टाइल हुआ, जो हमारी डबल स्टॉक फ्री ट्रेन है, वो कौन से दो स्टेशन के बीच में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है रिवाड़ी से लेकर मादार वाला सेक्शन है, रिवाड़ी हरियाणा में पड़ता है और मादार राजस्थान वाले सेक्शन में पड़ता है, उसके बीच में ट्रायल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल स्टैक कंटेनर टनल इन विच स्टेट? भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया की सबसे पहली विद्युतीकरण डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेलवे स्टेशन बिकम द फर्स्ट ISO 2015 सर्टिफिकेट बाय इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे द्वारा प्रमाणित पहला ISO
2015 कौन सा रेलवे स्टेशन को बनाया गया? तो फर्स्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसको ISO सर्टिफिकेट मिला है, इंडियन रेलवे ने दिया है, तो वो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द बिगेस्ट अंडरग्राउंड रेलवे? भारत सबसे बड़ी भूमिगत रेलवे कहाँ है? तो जो सबसे बड़ी अंडरग्राउंड रेलवे है वो है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट DFCCIL? निम्नलिखित में कौन सा DFCCIL के बारे में गलत है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इट इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी। दूसरी, इट्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तीसरा है ऑप्शन इट्स कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और चौथा है इट इज अ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी। तो देखिए जो DFCCIL है ना वो एक PSU कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है। PSU गवर्नमेंट कंपनी होती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन काम करती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है, मगर इसमें इनकरेक्ट पूछा था। तो ये प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी नहीं है, ये गवर्नमेंट की PSU कंपनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस रन बिटवीन, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन किसके बीच में चलाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर है बॉम्बई से करमाली। बॉम्बई से करमाली तक ये ट्रेन चली थी, तेजस एक्सप्रेस। देखिए 24 मई 2007 में बॉम्बई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर करनाली गोवा तक चली थी तेजस एक्सप्रेस। और ये फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी, फुल्ली एयर कंडीशनल ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस। और इसका ओनर कौन है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तेजस एक्सप्रेस को चलाता कौन है? तो IRCTC चलाती है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इसको चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेलवे जोन हैंडल द मैनेजमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिमालय रेलवे? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे का प्रबंधन कौन सा रेलवे जोन करता है या संभालता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। आज का लास्ट क्वेश्चन है द डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन रेलवे एम टू कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? भारतीय रेलवे की हीरा चतुर्भुज परियोजना का लक्ष्य निम्नलिखित में किस शहर को जोड़ना है? तो मैंने आपको बताया था हमें 4 बड़े शहरों को जोड़ना है। दिल्ली को मुंबई से जोड़ना है, मुंबई को चेन्नई और चेन्नई को कोलकाता से, फिर कोलकाता को दिल्ली से। तो दिल्ली को जोड़ना है हमें मुंबई से, और मुंबई को जोड़ना है हमें चेन्नई से, और चेन्नई को हमें जोड़ना है कोलकाता से। तो बेंगलोर को नहीं जोड़ना। इसमें पूछा है कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी, A, C और D करेक्ट है इसका आंसर। तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता बिल्कुल सही है, बेंगलोर को हमें नहीं जोड़ना। करेक्ट पूछा था इसलिए ऑप्शन बी। देखिए ये लास्ट पार्ट था, एंड पार्ट था मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो भी मैंने रेलवे हिस्ट्री और DFC से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन कराए आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएंगे। लगभग 1000 से ज्यादा क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आपको। टोटल मेरे लेक्चर हो चुके हैं 150 DFC एग्जाम के लिए। तो याद रखो बहुत सारा मैंने पढ़ाया है आपको। जिन लोगों का 17 दिसंबर को CBT सेकंड एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। ध्यान से पेपर दीजिएगा, क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही टिक लगाइएगा और रिलैक्स होकर पेपर दीजिएगा। बिल्कुल बहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर बहराओगे तो आप पेपर बिगाड़ोगे। तो उन बच्चों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक जिनका कल 17 दिसंबर को एग्जाम है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें MCQ IQ को। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ। और पेपर के बाद अगर जो मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपने जो पढ़ाया है वो क्वेश्चन एग्जाम में आए। इससे ये पता चलेगा कि हमने CBT 1 और CBT 2 मिला के कितने सिलेक्शन दिए, हमारा कंटेंट ऑथेंटिक कंटेंट है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि जो मैंने मेहनत करी है आपके ऊपर और आपने जो मेहनत करी है मुझसे पढ़कर वो सफल हुई। इसलिए आप जरूर कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो। और ये भी बताइएगा कि एग्जाम कैसा गया। बेस्ट ऑफ लक 17 दिसंबर CBT एग्जाम के लिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।